ये देखो नदी की बाढ़ कैसे बढ़ रही है। ये वही है जहाँ पे मैंने अभी आग जलाया था ना, इससे इधर यहाँ पे मेरा टेंट लगा हुआ था, पूरा पानी पानी हो चुका है। नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ इस वीडियो के सेकंड पार्ट में। मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पहले उसे जाके देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और अब इस पार्ट में मैंने टेंट लगा लिया है, आग भी सामने है और मैं खाना बना रहा हूँ। सो शो सम पेशेंस, मैं दिखाता हूँ मैं बनाने क्या वाला हूँ। और ये जगह बहुत ही डरावनी और आई थिंक टाइम के साथ साथ ये और भी डरावनी ही होती जा रही है। और डर तो मैं कितनी बार वो डर तो लग ही रहा है यहाँ पे बिल्कुल ही, क्योंकि ये पहाड़ है, पीछे पूरा बुरा हाल है। लाइट का मैंने स्टैंड नहीं लिया, वरना ये ऊपर रहता तो डेट विल बी बेटर। 3 साइड से जंगल है, एक साइड तो नदी है। तो चलो इस वीडियो को यहीं से कंटिन्यू करते हैं और प्लीज़ पे बने रहें, बहुत ही मज़ा आने वाला है। क्योंकि जो मैं कर रहा हूँ, आई नो ये जितने भी लोग होते हैं सबका सपना होता है, ये नहीं कर पाते हैं, चाहे वो किसी भी कारण से हो, चाहे वो डर लगता हो, और डर लगना भी चाहिए। मैं एक्सपर्ट हूँ इन चीज़ों में, मैंने पहले भी छोटे लेवल से स्टार्ट करा है, तो मैं आज कर रहा हूँ। मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करूँगा ऐसे आके आप कहीं भी टेंट लगा दो, ये बहुत ही रिस्की है। आपको पता होना चाहिए सारी चीज़ें, स्किल्स आपके पास आनी चाहिए कैसे रहना है। तो आप देखो, जस्ट लाइक एंजॉय। आप सोचो आप ही ये कर रहे हो तो आपको वीडियो में ज़्यादा मज़ा आएगा। और आप इस बने रहो इस पार्ट में। अब मैं खाना बनाता हूँ और ठंड अचानक से ही बढ़ चुकी है। दिन में यहाँ पे टेम्परेचर ऑलमोस्ट लाइक 21-22 डिग्री था। वो उतना गर्म भी नहीं होता बट इतना ठंडा भी नहीं होता। बट अभी यहाँ तो फ़ोन का नेटवर्क भी काम नहीं कर रहे, तो होगा टेम्परेचर आई थिंक 12-14 के आसपास होगा। और बार बार इधर उधर से आवाज़ें आ रही है, तो आप इस वीडियो में बने रहें और आगे जो भी होगा मैं आपको सब चीज़ें दिखाऊंगा। स्टे ट्यून्ड। सो मैंने अब खाना बनाना स्टार्ट कर दिया है। और मैं जिस पे प्याज को चॉप करता मैं वो लाया नहीं हूँ, तो मुझे इसी पे मैनेज कर लेना पड़ रहा है। और हर 2-2 मिनट में यहाँ से आवाज़ें आ रही है, तभी मैं शूट भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा। मैं हर दूसरे मिनट में यहाँ पे टॉर्च चला के चेक कर ले रहा हूँ, ताकि कोई जानवर हो भी तो उसे समझ आ जाए सामने वाला एक्टिव है, ऐसे नहीं बैठा है। सो अब खाना बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट पत्थर ही है, तो बहुत दिक्कतें हो रही है। तो अब मैंने प्याज को यहाँ पे चॉप कर लिया है। अब मैं इसमें तेल डालने वाला हूँ, इतना इनफ है शायद। हाँ, तो मैंने कर लिया है। अब तेल के गर्म होने का वेट करेंगे। तब तक मैं एक बार अपना देख लूं चारों साइड। आई थिंक ये बैकग्राउंड में आवाज आ रही होगी, पीछे से ये नदी की आवाज है और बहुत ही तेज आवाज आ रही है। इस पहाड़ के साइड से चीजें शुरू हो चुकी है। कोई तो जानवर है यहाँ पे, क्योंकि ना टाइम टू टाइम यहाँ पे बंदर कॉलिंग कर रहा है। कॉलिंग का ये मतलब होता है कि जंगल में जब कभी भी होते हैं ना, तो हमने जैसे टीवी वगैरह में देखा है कि टाइगर सामने आ गया, वो ऐसे नहीं दिखता कभी भी। टाइगर आपको, अगर आप हैं तो टाइगर आपको देख रहा है, आप उसे नहीं देख रहे हो। उसको पहचानने का तरीका क्या होता है ना, जैसे मैं अभी जंगल में हूँ तो सबसे पहले बंदर कॉलिंग करता है। बंदर के बाद सांबर डियर, जो साइज में काफ़ी बड़ा होता है। डियर 3 होते हैं, एक बादशाह डियर, सांबर डियर, एक का नाम मैं भूल रहा हूँ, याद नहीं आ रहा मुझे। तो ये सांबर डियर थोड़ा ऊंचा होता है हाइट में, तो वो टाइगर को देख लेता है, तो पहले बंदर कॉल करता है, फिर पक्षियाँ कॉल करती है। तो बंदर हो गया, डियर हो गया, पक्षियाँ, ये आपस में दोस्त होते हैं। दोस्त क्यों? ये सब वही वाली बात है कि कोई आपका दुश्मन, उसका दुश्मन तो दोस्त, तो वो दोस्त होते हैं। आई थिंक मैं डायलॉग सही से एग्जीक्यूट नहीं कर पाया, पर शब्दों पे नहीं, आप भावनाओं पे जाओ। तो यहाँ पे सबकी मदद करते हैं। और मैं बहुत देर से सुन रहा हूँ, ये पहाड़ी से कॉलिंग हो रही है कि शायद कोई टाइगर या कोई बड़ा जानवर हो। तो बंदर कॉल कर रहा है और डियर भी। शायद आपको बैकग्राउंड में आवाज आ रही हो, नहीं आ रही हो, इधर से आवाजें आ रही है। गॉड नोस क्या है यहाँ पे, पर जो भी हो, खाने वाले पे फोकस करते। कोई आवाज आए तो फिर देखा जाएगा। अब मैं प्याज को इसमें डालने वाला हूँ, ये गर्म हो ही चुका है। आई नो चीज़ें बहुत अनऑर्गेनाइज दिख रही होंगी, अब मुझे पता है, पर
गलती तो मेरी भी है, मैं सारी चीज़ों को एक साथ लेके नहीं आ पाया, पर जंगल में यहाँ पे शायद होगा भी अंदर, बट जो मेरा बैग है ना वो टेंट के पीछे है और मैं बिना मतलब का रिस्क लेना नहीं चाहता क्योंकि मैं अकेला हूँ, तो आग छोड़ के मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता। अब जो जैसे होगा देख लेंगे, कर लेंगे ऐसे ही। बाकी अभी मैंने प्याज डाल दी, अभी भी सरप्राइज है मैं क्या बनाने वाला हूँ। वेट फॉर सम टाइम इन अ वीडियो, आई विल शो यू। Now it's time for ginger garlic paste. अब इसमें मैं थोड़ा सा हल्दी का यूज़ करने वाला हूँ और अब थोड़ा सा ही धनिया पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। ओए शायद ज़्यादा हो गया, हाँ कोई नहीं, इट्स ओके। नाउ आई एम गोना मिक्स ऑल दीज स्टफ्स और 2 मिनट ही वेट करूँगा क्योंकि यहाँ पे गैस वेस्ट करना बेकार है। जैसे जैसे सर्दियाँ ज़्यादा होती है उसमें गैस भी ज़्यादा खर्च होता है, तो मेरे पास बस 2 हैं और ये भी शायद ख़त्म ही होने वाला है। और सारे मसाले तो मैंने इसमें डाल दिए और फ्राई भी हो गया। अब मैं लास्ट में किचन किंग का यूज़ करने जा रहा हूँ। ये बहुत ज़्यादा है तो मैं थोड़ा ज़्यादा ही डाल देता हूँ ताकि टेस्ट इनहेंस हो। बस ये हो गया। अब इसे मैं मिक्स करूँगा और इसमें मेन इंग्रेडिएंट्स डालूँगा, इसके बाद पता चलेगा मैं अभी क्या बना रहा हूँ। तो जस्ट वेट। सो अब ये ढंग से मसाले फ्राई हो गए और अब मैं रिवील कर देता हूँ मैं क्या बनाने वाला हूँ। मैं दम आलू बनाने वाला हूँ। तो अब मैं आलू को इस मसाले में इसे मैं अच्छे से करूँगा मिक्स। नहीं, आलू गिर जाएगा। मैं वीडियो को यहीं बंद करता हूँ, मैं मिक्स करके स्टार्ट कर। नाउ आई कैन से इट इज़ लुकिंग डिलीशियस। तो अब इसे मैं 5-7 मिनट होने देता हूँ। खैर अगर मैं घर पे होता तो इसे 20 मिनट होने देता, पर यहाँ गैस की इशू है। मैं ये बुटनाल गैस यूज़ कर रहा हूँ, तो इसे ढक के 2-4 मिनट होने दो, ज़्यादा नहीं। बस फिर अब मैं लगे तो चावल भी धो लेता हूँ, चावल बना लूँ क्योंकि रात ज़्यादा हो रही है और आसपास कुछ अजीब सा ही है, तो कुछ पता भी चले। जल्दी से मैं खाना खाऊं और अंदर सोने जाऊं बस। हेलो एवरीवन, देयर इज अ ट्विस्ट इन अ टेल। अचानक से मुझे लोकेशन चेंज करना पड़ा क्योंकि मैं देख रहा हूँ नदी में बाढ़ आ गई है और मैं भी आपको कैमरे में सब दिखाता हूँ। तो अचानक से जल्दी मुझे सब कुछ चेंज करना पड़ा यहाँ से। मैं अब यहाँ पे ले आया हूँ। आई होप यहाँ पे पानी ना आएगा भी तो देखते हैं, क्योंकि नदी में अचानक से बाढ़ आ गई है और पानी का प्रेशर बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। मैं अभी थोड़ी देर में सब चीज़ को सेटअप कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखो नदी की बाढ़ कैसे बढ़ रही है। ये वही है जहाँ पे मैंने अभी आग जलाया था ना, इससे इधर यहाँ पे मेरा टेंट लगा हुआ था। पूरा पानी हो चुका है और ये रहा, ये आग वाला भी ऑलमोस्ट डूब चुका और ये पानी बढ़ते ही जा रहा है। पता नहीं और कितना आगे आएगा। और ये रहा टेंट, अब मैंने थोड़ी सी सेफ जगह पे लगा दिया है। दूर खैर सेफ कुछ नहीं कह सकते, बाढ़ में कहाँ से कितना पानी बढ़ जाए। ये रहा जाने का रास्ता। बस अब फिर देखते हैं यहाँ पे क्या करना है अब, क्योंकि पानी जितनी तेज़ी से आ रहा है मुझे लगता रात यहाँ पे बिताना पॉसिबल भी है। पॉसिबल तो ऊपर जंगल में जाना भी नहीं है। सो नाउ माय माइंड गोज फक्ड अप। ये यहाँ पे मैंने आग इधर ले आया हूँ और पानी ऑलमोस्ट वहाँ तक आ चुका है। तो अब यहाँ के बाद अब एक ही ऑप्शन बचता है, रात को 4 किलोमीटर के उस घने ट्रैक करके जाना। ट्रैक करके नहीं, ऊपर जाना है ट्रैक करके। नीचे आना तो फिर भी आसान है, ऊपर चढ़ के तो पानी, बाढ़ का पानी आता ही जा रहा है। ये नदी में अचानक से ही बाढ़ आ चुकी है यहाँ पे। लाइक हैपनिंग मदर ऑफ ऑल द एडवेंचर। पानी बिल्कुल वहाँ तक आ चुका है। टेंट मैंने यहाँ तक कर लिया है और मेरे फ़ोन की बैटरी भी ड्रेन हो रही है। मैं हेल्प भी किसी से मांग नहीं सकता क्योंकि नेटवर्क है नहीं। फॉरेस्ट गार्ड का ऑफिस बहुत दूर है यहाँ से, बहुत दूर है, पहाड़ ऊपर चोटी पे दिख रहा है। और जाने के लिए तो सिर्फ ये भयानक जंगल है। डैम श्योर जानवर हैं ही इसमें और ऊपर पानी बढ़ता ही जा रहा है। सो कर क्या कर सकते हैं वेट करने के अलावा। आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा वर्स्ट क्या ही होगा। पानी अब इससे ज़्यादा ऊपर आना तो नहीं चाहिए, बट आई एम अज्यूमिंग है, सो नथिंग टू से। बाढ़ बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से पानी
बढ़ चुका है, वो सारे एरियाज कवर्ड अप हो चुके हैं। अब मैं थोड़े से ऊपर एरिया पे हूँ। मैंने जल्दी जल्दी में सारा टेंट उठा के ये सब कुछ सेटअप करा, वरना ये सारी चीजें गीली हो जाती। और खाना भी मैं यहाँ पे बना के रख चुका हूँ, बस चावल रह रहे बनाने को। सो लेट्स सी क्या होता है। मैं यहाँ पे रुकता हूँ या अचानक मुझे जाना पड़ता है। हाँ, सो फाइनली अ लॉट ऑफ स्ट्रगल। हाँ, बाढ़ का पानी आ रहा है, अभी भी आ रहा है, अभी भी बंद नहीं हुआ। मैंने टेंट यहाँ कर लिया, आई थिंक ये सेफ है। मैंने चावल बना लिया। मैंने रिकॉर्ड करना सही नहीं समझा क्योंकि मुझे लगा टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि अभी भी पता नहीं, शायद हो सकता है पानी बढ़े तो मुझे ऊपर जाना होगा। और मैं पिछले 2 घंटे से बहुत परेशान था, तो मैंने चावल और ये बना लिया। आई वांट टू से वन थिंग, मुझे पता नहीं है किसे सुनने की जरूरत है। अभी मैंने सडनली रियलाइज करा, मुझे एक बचपन की एक चीज़ याद आई, तो अभी मैं बताना चाहता हूँ कि जितना भी हम भगवान कृष्ण को देखते हैं, जानते हैं, तो उनको अगर हम एक चीज़ नोटिस करें तो वो स्थिल प्रज्ञा है। ये मुझे बचपन में मेरे दादाजी बताया करते थे। स्थिल प्रज्ञा का मतलब एक संस्कृत का शब्द है। इसका मतलब ये होता है कि अभी आप जो है उस प्रेजेंट में हैप्पी रहे, खुश रहे, डरे नहीं, चाहे कितना भी बुरा सिचुएशन हो। जैसे आप कृष्ण को ही देखो, जब वो बचपन में थे तो वो मथुरा के जेल में उनके मम्मी पापा थे, बट फिर भी उन्होंने बचपन बिताया। जब टाइम आया तो एट द एंड, मेरे कहने का ये मतलब है कि अभी हमें सबसे इम्पोर्टेंट है प्रेजेंट में रहना, जो मैंने अभी सीखा। और मैं 2 घंटे से बहुत ज़्यादा परेशान था और मैं खामखाई अपने दिमाग में अज्यूम कर रहा था कि ये होगा, ऊपर जाऊंगा, ये जाऊंगा। मैं उस चीज़ों के लिए परेशान हो रहा था जो कि अभी हुई नहीं। तो ऐसे ही हमारी लाइफ में भी है, जो चीज़ें हुई नहीं, फालतू ओवर थिंक करके परेशान नहीं होना। अभी मैं काफ़ी रिलैक्स हूँ उस चीज़ को याद करके, स्थिल प्रज्ञा वाले वर्ड से। तो अभी प्रेजेंट में रहते हैं, देखते हैं रात में जो होगा तो देखा जाएगा। तो अभी मैं खाना एंजॉय करता हूँ, फिर उसके बाद मैं दिखाता हूँ बाढ़ का पानी। ये और भी बढ़ चुका है, लेट्स टेस्ट। हाँ, टेस्ट गुड। इतना कुछ होने के बाद तो खाना बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो मैं खाना खा लेता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ। हाँ, लिए और बाढ़ का पानी भी मुझे लग रहा है अब कंट्रोल में, क्योंकि जितना था उतना ही, अब बढ़ नहीं रहा। बट एक इशू, हम जंगल के बिल्कुल इधर आ चुके हैं, ये शायद आप देख पा रहे होगे, बिल्कुल थोड़ा रिस्की तो है, कोई बात नहीं, ठीक है। जो रात के ऑलमोस्ट बज चुके हैं 12:30, 12:40 हो रहे हैं बेटा। पीछे से रास्ता है और ये नदी, जानवर कोई ना कोई पानी पीने तो आएगा ही अभी। हालांकि एडवेंचर बहुत हो चुका है, मैं चाहता भी नहीं कोई आए भी तो उधर से अपना पानी पी के चला जाए। मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करूँगा और कुछ नहीं करना। मुझे स्लीपिंग बैग खोलना है और बस मैं सोने जाऊँगा। और रात को अगर कुछ ऐसा होता है इंटरेस्टिंग दिखाने लायक तो मैं दिखाता हूँ, नहीं तो फिर अब बहुत एडवेंचर हो चुका है आज के लिए। अब मैं स्लीपिंग बैग खोलूँ, फिर से कैमरा स्टैंड लगाऊँ, क्योंकि मैं अकेला हूँ तो बहुत मुश्किल है वीडियो शूट करना। तो इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। रात को इंटरेस्टिंग होगा तो मैं दिखाता हूँ। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, सुबह मिलते हैं। हाँ, एंड फाइनली एक लास्ट चीज़ रह गई बतानी। ये लकड़ी मैंने इतनी बड़ी लकड़ी यहाँ पे लगा दी है, तो रात तक तो ये आराम से खिंच जाएगा। आग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी के चक्कर में तो मैं भूल गया कि मैं जंगल में हूँ। और लाइट भी मैंने इधर की तरफ कर दिया है, ऊपर पहाड़ी है और सही है। सामने से कुछ ऐसा दिख रहा है, सामान मैंने अभी ऐसे ही छोड़ दिया है। और पानी अब जितना था, मतलब जितना बाढ़ का पानी बढ़ गया था उतना ही है। तो अब सुबह मिलते हैं। बाय बाय, गुड नाइट अगेन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसे मैंने रात में बताया था, मैंने लोकेशन चेंज किया और यहाँ पे आया हूँ। तो रात को पानी आया था बट वहाँ से आगे नहीं बढ़ा था, तो ज़्यादा परेशानी हुई नहीं, क्योंकि मैंने लास्ट में प्लान भी करा था कि सब पैक करूँगा और ऊपर कैमरे पे चेक करके ऊपर जाऊँगा। तो अभी मैंने कैमरा स्टैंड पे लगाया, तो अभी मैं दिखाऊँगा कि पानी अब कहाँ तक चला गया। बाकी रात में यहाँ पे बारिश भी हुई थी, तो मुझे लगा था शायद और भी ज़्यादा बाढ़ बढ़े, बट जानवर का तो पता नहीं, क्योंकि मैं सो गया तो फिर मुझे पता नहीं चला कुछ आया या नहीं आया। ये पूरे जंगली और यहाँ से आवाज़ें आ रही थी, बट मैं बाढ़ को लेके ज़्यादा ध्यान तक गया नहीं। तो
आई थिंक इस वीडियो के लिए इतना इनफ है और मैं इसे पैक करूँगा क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी बस ख़त्म ही होने वाली है। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं वरना ये पार्ट भी शूट नहीं हो पाएगा। मैं इसको पैक कर लूँगा, रख लूँगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मैंने टेंट पैक कर लिया और सारी चीज़ें। और एक सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आप कभी पहाड़ों में आते हो तो यहाँ गंदगी ना करें। मैंने भी जितना भी वेस्टेज था सबको एक पॉलीथिन में ले लिया और ऊपर जाके मैं उसे डस्टबिन में फेंक दूंगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है इस वीडियो के लिए। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और हाँ, मैं बताना भूल गया था, ये बाढ़ का पानी यहाँ तक आ चुका था, फुल्ली कवर्ड था यहाँ तक। और एडवेंचर कुछ ज़्यादा ही हो गया, जैसा कि शायद बैकग्राउंड में शो भी हो रहा होगा। बारिश स्टार्ट हो चुकी है तो फिर से अभी मुझे 3.8 किलोमीटर का ट्रैक करके ऊपर जाना है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अच्छी लोकेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।